Hi, so I welcome you to this particular review of KMC College, that is Kasturba Medical College, Mangalore, and this particular college is in Karnataka. एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक तो कॉलेज का जो सबसे बड़ा मेन इसका मुद्दा रहता है दैट इज कि प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट है. सो दिस इज अ कंप्लीट प्राइवेट कॉलेज इन मंगलोर दैट इज इन कर्नाटका. एंड ये कॉन्स्टेंट कॉलेज है ऑफ मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन दैट इज इन मणिपाल ओनली. सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टेंट कॉलेज है एंड फॉर्मली जो है इसको जाना जाता था एज मणिपाल यूनिवर्सिटी. कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज एमसीआई एंड द जनरल मेडिकल काउंसिल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. उसके बाद अगर हम देखें दैट इज की जो पर्टिकुलर कॉलेज है उस ये स्टैब्लिश हुआ 1955 में. एंड यहाँ पे जो मेजर ऑफ द एग्जाम्स जो कि एक्सेप्टेड होते हैं दैट इज नीट एंड नीट पीजी. यहाँ पे टोटल जो कोर्सेज यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं दैट इज मोर देन 50 कोर्सेज. एंड इंस्टीट्यूट टाइप जो है ये कॉन्स्टेंट कॉलेज है एंड ये कोएड कॉलेज है. उसके बाद अगर हम देखें तो हर साल यहाँ पे 2 से 3 हजार बच्चे जो एडमिशन लेते हैं एंड 31 एकड़ तक का इसका साइज है पर्टिकुलर कॉलेज का. एंड बिकॉज कोविड कॉलेज है तो फीमेल और मेल का रेशो भी जो है बिल्कुल 50-50% तक ही चलता है. बट मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होता है लाइक अराउंड 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आउटसाइड द पर्टिकुलर स्टेट से जो है वो आते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए. उसके बाद हम देख लेते हैं कॉलेज जो है कैसा दिखता है आपका. सो दिस इज योर कॉलेज. ये है आपकी कुछ लेबोरेटरीज फैसिलिटी. Then we have is the campus view of the particular college. Then we have is the Kasturba ka laboratory facility. Then we have some other laboratory facility. And then we have is the library facilities. उसके बाद हम देखें ये है आपका कुछ कॉलेज का कैंपस व्यू, कैफेटेरिया ऑफ द पर्टिकुलर कॉलेज एंड द क्लासरूम्स एंड द पर्टिकुलर कॉलेज कैंपस व्यू अगेन. एंड ये कुछ वीडियो है जो कि इस वीडियो में प्ले नहीं की जा सकती. उसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट फैसिलिटीज के बारे में तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जानना होता है कि प्लेसमेंट फैसिलिटी यहाँ पे कैसी दी गई है. सो एज पर द एनआरएफ डाटा तो कॉलेज जो है वो बहुत सारी प्लेसमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है और जो मीडियन पैकेज जनरली जो मिल जाता है ये बताया गया लाइक 2024 में तो 223 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि ग्रेजुएट हुए थे एंड फॉर पीजी कोर्सेज अराउंड 188 स्टूडेंट्स को जो वो ग्रेजुएट हुए थे. 161 जो उनको प्लेसमेंट मिली थी ऑफ मीडियन पैकेज ऑफ 15 lakhs to 16 lakhs पर एनम. उसके अलावा अगर हम देखें तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है वो डेडिकेटेड है विद द प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जो कि असिस्ट करता है स्टूडेंट्स को कि वो सिक्योर कर सके जॉब अपॉर्चुनिटीज विद रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेजेस. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कॉलेज है वो कंडक्ट करता है बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सच एज वर्कशॉप सेमिनार्स ताकि वो स्टूडेंट्स को जो है एसेंशियल स्किल्स एंड नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सके. उसके बाद अगर हम देखें सो दैट विल बी अराउंड आवर स्कॉलरशिप फैसिलिटीज अगर कॉलेज प्रोवाइड करता है तो. और हाँ कोर्सेज सबसे पहले हम देख लेते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज हमें आपको करवाए जाते हैं दैट इज बीएससी एमएससी एमडी एमएस एंड एमपीटी. ये कुछ ऐसे कॉलेज मतलब कोर्सेज होते हैं जो जनरली कॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है. उसके अलावा अगर बात करें कोर्सेज के बाद फीस स्ट्रक्चर के बारे में क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को रहता है कि भाई फीस इसकी ज़्यादा है कम है बिकॉज ये प्राइवेट कॉलेज है मैंने आपको बताया तो इस पर्टिकुलर कॉलेज की फीस भी थोड़ी हायर लेवल पे रहती है. लाइक एमबीबीएस वगैरह जो है या फिर एमडी वगैरह का जो ये पर्टिकुलर कोर्स है यहाँ पे आपको नीट पीजी का एग्जाम देना ही पड़ता है आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जैसे अगर आपकी फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो एमबीबीएस का फीस स्ट्रक्चर जो है वो अराउंड 80 lakhs तक का रहता है. सेम विद एमडी उसका आपका 80 lakhs से ऊपर तक का ही आपका जो है पूरा फीस वगैरह जाती है. विद एमएस एंड एमडी उसमें जो जनरली एमडी में वो भी एनेस्थेसियोलॉजी में आपकी फीस जो है अराउंड 60 to 75 तक के बीच में आपकी रहती है. समटाइम इट कैन गो अप टू 60 to 80 ऑल्सो 80 lakhs पर एनम या फिर पर एनम तो नहीं होगा पूरे कोर्स की आपकी फीस होती है. उसके बाद अगर हम देखें दैट इज अबाउट योर एडमिशन फैसिलिटीज. बट उससे पहले हम देखते हैं स्कॉलरशिप फैसिलिटीज के बारे में. सो जो कॉलेज है वो ऑफर करता है आपको एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टू बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. एंड जो कलम पाई है या फिर जो फ्रीशिप एंड द स्कॉलरशिप जो स्कॉलरशिप है वो सारी जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. बात करें कलम पाए जो कि इन्वॉल्व करते हैं 100% वेवियर ऑफ अ कोर्स फी एंड हॉस्टल फी. फ्री शिप इन्वॉल्व्स 100% वेवियर ऑफ द कोर्स. एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो पेबल वगैरह जो है जैसे स्कॉलरशिप है उसमें 20% वेवियर होता है आपके कोर्स फीस का. तो कुछ में 100% का रहता है कुछ में 20% तक का रहता है. उसके बाद अगर हम देखें ना दैट इज ये हाँ दिस इज द पर्टिकुलर चार्ट जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि नीट पीजी वाले बच्चों को क्या ऑफर होता है कौन कौन से आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है आपकी स्कॉलरशिप का कितने तक आपको पैसे मिलते हैं एंड क्या क्या आपकी रैंकिंग रहनी चाहिए इन पर्टिकुलर स्कॉलरशिप्स को पाने के लिए. उसके बाद अगर बात करें तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको तभी बता पाऊंगी जब आप जो एडमिशन ले रहे होंगे. तो जब भी आपका इस कॉलेज में एडमिशन होने वाला है या हो रहा है
तो कमेंट्स में बता सकते हैं, तो जो भी उस समय का एडमिशन प्रोसेस होगा वो मैं आपको जो कमेंट्स में शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। देन वी हैव मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, वाईफाई, जिम एंड पार्किंग फैसिलिटीज़, ये सारी मेजर ऑफ द फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसके अलावा कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स एंड लेबोरेटरीज फैसिलिटीज़ जो कि हर कॉलेज में अवेलेबल होती है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। बात करें कॉलेज के रिव्यू के बारे में, तो मेजर ऑफ द जो बच्चों ने बताया है कि कैंपस लाइफ जो थोड़ी सी डल है एंड जो वैल्यू फॉर मनी है वो भी थोड़ी कम है। बाकी ओवरऑल जो है कॉलेज अच्छा है। प्लेसमेंट के बारे में या फिर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए या फिर एकेडमिक्स के ऊपर कॉलेज जो है एक अच्छा कॉलेज है। और उसके बाद हम देख लेते हैं लास्टली दैट इज कि कॉलेज का एड्रेस क्या है। दैट इज कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, लाइट हाउस हिल रोड, मंगलोर, एंड जिसका पिन कोड है दैट इज 575001 कर्नाटका एंड दैट इज इन इंडिया। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।